शामिल करते हैं लाहौर से हमारी रिपोर्टर जरीना नजफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सब्ज़ार के इलाका में एक नोयत की 2 वारदातें हुई। एक जबनपुरा में, दूसरी लालाजार में। मोहम्मद उमर के घर से एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत ने घर की निगरानी की। जब दरवाजा खुला तो मौका पाकर औरत घर के अंदर घुस गई, जबकि घर वाले सो रहे थे और खातून मौका पाकर घर से 2 अदद मोबाइल, 2,33,000 कैश लेकर फरार हो गई। जब घर वाले उठे तो घर की हालत उलट पुलट थी, मोबाइल और कैश मौजूद न थे। मोहम्मद उमर ने CCTV फुटेज हासिल की और थाना सब्ज़ार में FIR दर्ज करवा दी। ताहम पुलिस मुल्ज़िमान को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। मजीद जानते हैं मोहम्मद उमर की जुबानी। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला डुबनपुरा लाहौर में और एक फैमिली के साथ डकैती की वारदात हुई है। हमारे साथ भाई मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि कैसे हुई है या उन्होंने कौन सा वाक़या बयान कर रहे हैं, इनके पास क्या सबूत है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डकैती की वारदात कब हुई है? सुबह 8:20-25 के से लेके 35 मिनट तक। तो आपके पास कुछ CCTV कैमरे की वीडियो मौजूद है? जी, मेरे पास इसकी CCTV फ़ोटो मौजूद है। क्या देखा है आपने? मैंने देखा है कि 3 बंदे आए हैं, जिनमें एक औरत है, एक बच्चा है और एक बड़ा आदमी है, जो प्लेटफार्म होंडे पे आए हैं। उसने बच्चे को और औरत को अंदर भेज दिया, जिन्होंने वारदात की है। और जो बंदा था वो बाहर गली में बार बार चक्कर लगा रहा था और वारदात करके 8:28 पे उन्होंने शुरू की है और 8:32 पे वारदात करके वो बच्चे और औरत को लेके भाग गए हैं। तो क्या घर में कोई बंदा मौजूद नहीं था? मैं और मेरी बीवी दोनों घर में मौजूद थे। पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमें ऐसी नींद आई, हमें पता ही नहीं चला। और मेरा 2 मोबाइल Y100 वीवो और C10 रेडमी का और 2,33,000 रुपया मेरे तकिए के नीचे पड़ा था। मेरा वॉलेट था, इसमें मेरा ID कार्ड और मेरा लाइसेंस और मेरा ATM कार्ड था। वो सब चीज़ें लेके फ़रार हो गए हैं। जिन पे आपको शक है कि जिसने वारदात की है, पहले आपने अपने मोहल्ले में या कभी आपने अपने इर्द गिर्द उस बंदे को देखा है? जी नहीं मैम, मैंने कभी उनको नहीं देखा इधर अपने इलाके में। फ़र्स्ट टाइम मैं उनको देख रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं। एप्लीकेशन आपने उनको एप्लीकेशन वगैरह करवाई है? जी, मैंने सब्ज़ार थाने में एप्लीकेशन करवाई हुई है। तो पुलिस का क्या रवैया है आप लोगों के साथ? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने फ़ोन भी किया है SI साहब को, अकबर साहब नाम है उनका, जो तफ्तीशी हैं। अभी तक उसने बोला रात को मैं आपसे मिलूँगा, तो अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो क्या उन्होंने घर पे आके मौके वारदात पर आके देखा है कि या नहीं देखा अभी तक? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया मेरे पास, कोई भी पूछने नहीं आया। हमारे साथ उमर की बेगम मौजूद है, जो मौके वारदात पे जाए वकूआ पे थी। उनसे हम पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप भी बताइएगा कि आप यहाँ पे कब बैठी हुई थी और कितने बजे ये वाक़या किस तरह हुआ है? जी, अभी हमारे घर में 3 बजे पैसे आए हैं रात को, ठीक है। उसके सुबह 8 बजे हमारे साथ ये वाक़या हो रहा है कि मैं और मेरा मियाँ घर में मौजूद है और एक हमारी बेटी हमारे साथ है। 2 स्कूल गई हैं, ठीक है। उनको ना इधर हमने नाश्ता किया है तो वो लेट गए। उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि मैंने 10 बजे जाना है काम पे, ठीक है। उन्होंने बाइक अंदर की, दरवाज़ा हमने बंद किया, कुंडी नहीं लगाई, वैसे दरवाज़ा बंद है। मैं इधर लेट गई हूँ, वो भी इधर मोबाइल यूज़ करते करते 8:10 पे हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद हमें नहीं पता चला कैसे हमारी आँख लग गई और जब हमारी आँख खुली 8:40 हुए थे, ठीक है। 8:40 उसके बाद देखा हमने, ना हमारे घर मोबाइल है और ना हमारे पास पैसे हैं, कोई चीज़ नहीं। फिर हमने भागम दौड़ की, उसके बाद हमें कोई सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक मोहल्ला की बाजी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आप यहाँ पे मोहल्ले में रहती हैं, तो किस तरह वाक़या हुआ है और आप हुकूमत पंजाब से क्या कहना चाहेंगी? हमारी तो उनसे यही दरख्वास्त है, ख़ास करके बीबी मरियम नवाज़ से, कि वो मेरा भाई बहुत गरीब है और बहुत पहले मेहनत कर के उसका हाल बुरा हुआ है। उसके पास ये 2,30,000 जो था वो किसी की मानत थी, उसने देने थे, तो ये कर्ज़ा भी चढ़ गया और साथ में 2 मोबाइल भी चोरी हो। शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक मांझी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मांझी बताइएगा आप। मेरा पुत्र बड़ा गरीब है, तो उन्हें बेचारे ने उधारे फैले सी तो सराने रखे, सराने चुक के लै गए। तो आपको लगता है, आपको शक है किसी पे? नहीं, शक नहीं सानू किसी ते हैगा। असीं क्यों एवें किसी दे कुफर तोड़िए, कोई झूठ मारिए। असीं अपना मान कायम कीता, सानू किसी दा कोई पता नहीं, ना किसी दी सानू शुबा किसी देगा। कैमरे की तरफ मुंह करो, कैमरे की तरफ। हुआ ना कोई सानू शुबा नहीं, कोई सानू कुछ नहीं, बस सराने को चुक के लै गया, मोबाइल भी लै गया, पैसे भी लै गया। गरीब बंदा बेचारा,
ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। पैसों के बारे में रात को या उससे पहले किसी दोस्त अहबाब को या रिश्तेदारों में किसी को बताया हो कि इतने बजे हमारे पास पैसे आने हैं? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। जी, तो आपने मोहम्मद उमर के घर वालों की और उमर की दास्तान सुनी, कैसे वारदात हुई। अब लालाजार में होने वाली वारदात के बारे में मुतासिरा खातून से सुनते हैं। हमारी जुमेरात सुबह 10:25 पर यहाँ पर वो लोग एक बच्चा था, एक औरत थी और एक आदमी था, 1 to 5 पर आए हैं। उन्होंने आके 10:25 पर हमारे घर में एंटर हुए हैं। 28 पर वो लोग चले गए थे। 3 मिनट में उन्होंने वारदात की है। हमारे पास फुटेज, रिकॉर्डिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे 3 मोबाइल चोरी हुए, एक आईफोन चोरी हुआ है, एक इन्फिनिक्स और एक वीवो मोबाइल चोरी हुआ है। हमारे 2 फ़ोन अभी हमने 15 से 20 दिन पहले नए निकलवाए थे, डब्बा पैक, और एक वो इन्फिनिक्स था हॉट 40, 7 महीने पहले वो निकलवाया था हमने। वो औरत आई है नीचे हमारे कमरे में, आकर पूछती है कि बाजी किधर हैं। हम मेरी मम्मा का पूछ रही थी, तो मेरे मियाँ ने कहा कि बाजी ऊपर है, तो ऊपर चले जाएं आप। वो ऊपर गई, ऊपर से हमारे 3 मोबाइल चोरी हो गए और हमने ये रिपोर्ट थाना सब्ज़ाजार में करवाई। वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। हमने 15 पर भी कॉल की है, सब्ज़ाजार थाना भी रोज़ जा रहे हैं पापा, लेकिन वो हमारी नहीं बात सुन रहे। दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था जिस वक्त, मतलब कि वो अंदर खुद ही आ गई? बच्ची दुकान पर गई थी कुछ लेने के लिए, तो वो जब वापस आई तो दरवाज़ा वो उसने अपनी तरफ से बंद किया, लेकिन वो खुला रह गया। उसने बस दरवाज़ा साथ लगा, थोड़ा सा खुला रह गया था, तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला है, तो वो लोग अंदर आ गए। आदमी, हमारे पास फुटेज अवेलेबल है, आदमी पहले आया है, वो 1 सेकंड बाहर खड़ा रहा है, उसके बाद उतार के उनको ईंट, आगे हमारे ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो लोग उधर पीछे जाके, ईंटों के पीछे जाके आदमी छुप गया था। इससे पहले आपने उस औरत को आपने इर्द गिर्द कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले वालों ने बताया कि 2 से 3 मरतबा, हमारे बिल्कुल सामने अंकल रहते हैं, उन्होंने बताया 2 से 3 मरतबा पहले भी वो उस औरत को हमारे घर के आगे से भगा चुके हैं। एक दफ़ा इसी तरह एक औरत और एक बच्चा था, यही मैंने औरत का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो थी ऐसी ही। एक बच्चा था, वो 2 औरतें थी और एक बच्चा था, वो हमारे घर के अंदर आए थे, तो मैं टेरेस पर गई तो मैंने पूछा कि कौन है, तो वो फटाफट भाग गए थे। मैंने चेहरा नहीं देखा उस औरत का इसी तरह से, लेकिन मोटी थी, बच्चा साथ यही था। जी देखें, यहाँ पे जगह जगह वारदात हो रही है लाहौर में और पुलिस बेखबर है, और पुलिस को चाहिए कि वो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है और जहाँ भी इस तरह के मशकूक लोगों को देखें, पकड़ें, और बल्कि यहाँ तक कि जब किसी की डकैती होती है जो बताते हैं तो कम से कम वहाँ पे आके, जाए वक़ूआ पे आके वो एक दफ़ा तफ्तीश तो करें, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पुलिस सोई हुई है। तो हुकूमत पंजाब से अपील है कि वो अपनी हुकूमत को और अवाम को सीरियस ले और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम करें। जी, आपने सुना कि लालाजार में कैसे वारदात हुई और क्या क्या चोर ले उड़े। ये एक नौयत की 2 वारदातें थाना सब्ज़ाजार के इलाका में हुई, ताहम पुलिस अब तक कोई सुराग ना लगा सकी। दोनों मुद्दइयों का आला हकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमारे नुकसान का अजाला करके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।